सबको जय मसीह की। आज मैं बात करने वाला हूँ शोक विलाप के ऊपर। शोक और विलाप के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 4 में कि धन्य है वह जो शोक करते हैं, वह शांति पाएंगे। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। तो आज हर एक व्यक्ति जो है वो शोक में डूबा हुआ है, किसी ना किसी तरह की वो शोक में, गम में है। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यशायाह की किताब अध्याय 61 वर्ष 2 और 3 में लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, ताकि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, जिससे उसकी महिमा हो। तो रैली में इस वचन में हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर कैसे शोक करने वालों को और विलाप करने वालों को वो शांति देना चाहता है। शोक करना क्या है? ये एक होता है कि आत्मिकता में आप लोगों की चिंता करते हो, जो टूटे हुए लोग हैं आप उनकी चिंता करते हो। इसका मतलब ये भी है एक, जैसे मत्ती की किताब अध्याय 8 वचन 36 से लेकर 38 तक पढ़ते हैं। जैसे हम लोग मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 36 to 38 में पढ़ते हैं कि जब देखा कि लोग जो भेड़ों की तरह बिना चरवाहे के भटकी हुई है, यीशु को देखकर तरस आता है, वो शोक करता है और मन का उस व्याकुल हो जाता है। तो वो एक शोक दिखता है कि क्या लोगों की हालत है। तो इसे हम लोग शोक और विलाप कहते हैं। इजराइल के बारे में हम लोग शोक और विलाप के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। याद रखो, परमेश्वर शोक और विलाप हमारे टूटे मन से आता है। दीनता में लोग टूटे मन और शोकित होकर विलाप करते हैं। ऐसे लोगों का शोक और विलाप कैसे खत्म होगा? ऐसे लोगों का शोक और विलाप कैसे खत्म होगा? जब हम उनके बीच में उद्धार का प्रचार करेंगे। किसी समय हमें भी शोक और विलाप में थे जब हमने सुसमाचार को सुना, उद्धार के सुसमाचार को सुना कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो हमारा भी शोक और विलाप खत्म हो गया है। और वही शोक और विलाप आज हम दूसरे लोगों के लिए हमारे दिल में रहता है। तो यीशु हमारे शोक और विलाप को खत्म करने के लिए आया और उसने खत्म कर भी दिया है। हमें बस उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। जैसे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था, यहोवा कहता है कि इस साल हो सकता है कि आप दुख और परेशानी में हो। इस साल में परमेश्वर हमारे साल को प्रसन्न का साल बनाना चाहता है। दूसरा पॉइंट, हमारे विलाप को खत्म करके वो हमारे दिलों को शांति देना चाहता है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर हमारे सिर से राख तकलीफ को दूर करके वो सुंदर पगड़ी बांधना चाहता है। चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था, हमारे विलाप और शोक को वो दूर करके हमारे सिर पर हर्ष का तेल लगाना चाहता है। पांचवा पॉइंट मैं लिख रहा था, परमेश्वर हमारी उदासी को दूर करके हमारे यश का ओढ़ना चाहता है। ये सारी बातें परमेश्वर क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो हमारे जीवनों से शोक को, विलाप को दूर करके अपनी महिमा लेना चाहता है। यशायाह की किताब अध्याय 61 वर्ष 2 और 3 में लिखा है। जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे, विलाप करोगे और संसार आनंद करेगा, पर तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। कैसे? जैसे वचन 21 में लिखा है, यूहन्ना 16:21 में, एक औरत जब बच्चे को पैदा करती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो सारी पीड़ा को भूल जाती है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे ही प्रभु हमारे विलाप, शोक को, क्या है, पीड़ा को परमेश्वर खत्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य 7:17 के बारे में जब मैं पढ़ रहा था कि एक मेमना है जो सिंहासन पर बैठा है, वो हमारी रखवाली करेगा और हमें जल के सोते के पास ले जाएगा और हमारी आँखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आपको पता है शोक विलाप का सबसे भयानक मंजर कब होगा? 7 साल के महाक्लेश में। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें शोक से बचा लिया है। आमीन।